बैड लक तो हमारे प्यारे विंग का पीछा ही नहीं छोड़ता। एक एक्सीडेंट में अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद, एक अचानक 20 की एज में एचएसएस ओमेगा बनने के बाद, कि स्कूल में बुली होने के बाद, फिर भी इन सब में एक बात अच्छी है कि उसका एक फ्रेंड जिसने उसका कभी नहीं साथ छोड़ा। इन सब में हमारे प्यारे विंग का घर भी छूट जाता है, पर हमारे प्यारे विंग के इकलौते दोस्त जिसका नाम है लैन वांगजी, उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। जबकि जब उसकी जॉब चली गई तो उसने अपने बलबूते पर उसे जॉब भी लेकर दी। उन दोनों की दोस्ती तो बहुत बेस्ट है, पर उन दोनों में एक और बात कॉमन नहीं है, जिसमें है वांजी ओमेगा से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। अगर कोई ओमेगा उसके पास भी आ जाए ना तो वो बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। एक जैसे कि हमें पता है विंग एक रिसेसिव ओमेगा बन गया है, जिस वजह से वो डर रहा है कि वांग उसके इकलौते जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उसके लाइफ वो दूर ना हो जाए। तो हम ऐसी ही स्टोरी को देखेंगे कि अब इनकी फ्रेंडशिप को कैसे प्यार मिलता है, या एक दूसरे के साथ रहते हैं कि एक दूसरे के छोड़कर चले जाते हैं। वेलकम टू माय चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर मैं आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। इसमें है रिसेसिव ओमेगा। पहले मैं आपको बता दूं, जो कि पहले बेटा होता है और किसी वजह से वो ओमेगा में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस स्टोरी में ऐसे ही एक ट्विस्ट है, तो बने रहना, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक क्लासरूम में, जहाँ पर हमारा प्यारा अल्फ़ा वहाँ पर लेटकर अपने हाथों में एक फ़िश को अमेजिंग करता है कि उसके हाथ में एक फ़िश है, पर तभी उसके हाथ में जो फ़िश होती है वो गायब हो जाती है। तभी हमारे जो वांगजू अचानक उठकर पीछे देखता है कि क्लासरूम में कोई लड़का आया हुआ है, जो कि और कोई नहीं, बेटा हमारा विभूषण है। तो उस बेटा लड़के को देखकर उसे अपनी वो खोई हुई फ़िश भी मिल जाती है। वो लड़का उसे क्लासरूम के बारे में बोलता है। ये थी हमारे ओमेगा और अल्फ़ा की फर्स्ट मीटिंग। इस मीटिंग के 9 साल बाद एक बहुत बड़ा सा घर दिखाया जाता है, जिसके बीचों बीच वही मछली होती है जो कि हमें फर्स्ट सीन में दिखाई जाती है। तभी हमारा प्यारा विंग, जो कि एक बड़े से कमरे में बेड पर लेटा होता है, तभी उसे फील होता है कि कोई तो है जो उसके स्टमक को एंड उसके फेस को बड़े ही प्यार से टच कर रहा है। जिसे देखकर वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है। तभी वो देखता है कि उसके पास में उसे पकड़कर वांगजी सोया हुआ है। तो उसे देखकर वो हैरान नहीं होता, क्योंकि वो एक साथ ही सोते हैं। तभी वांगजी उठकर विंग को गुड मॉर्निंग विश करता है, जिसे सुनकर विंग भी वांगजी को गुड मॉर्निंग कहता है। पर वांगजी कहता है जल्दी से उठो वरना तुम लेट हो जाओगे। जिसे सुनकर विंग हमारा बेचारा हमेशा की आदत की तरह 5 मिनट और सोने की बात कहता है, पर हमारा प्यारा लेंसर उसे घसीटते हुए लेकर चला जाता है और उस खींच के उसे वॉशरूम में जाने के लिए कहता है कि वो नहा ले वरना अपनी जॉब के लिए लेट हो जाएगा। तभी हमारा विंग ब्रश करते हुए हमें अपने बारे में कुछ बताता है कि वो जब जन्म हुआ था तब वो एक बेटा ही था, और उसकी पर्सनालिटी एंड और कई सिचुएशन की वजह से उसे अपने फ्रेंड के घर रहना पड़ रहा है। पर उसकी बुक के रीज़न पता नहीं क्या हुआ 20s की एज में कि उसे एक रिसेसिव ओमेगा बनना पड़ा। तभी वो ब्रश करते हुए देखता है कि उसके नेक पर एक रेड निशान है। तभी वो कहता है कोई सी मच्छर ने काट लिया होगा, इस करके वो इग्नोर करता रहता है। तभी वो फ्रेश होकर बाहर आता है कि उसका फ्रेंड ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है, जो कि उसका इकलौता दोस्त लैनसन है और उसकी बहुत प्रभाव भी करता है। तभी हमें विंग अपने दोस्त लैन वांगजी के बारे में बताता है कि वो लैन कंपनी का CEO है, एंड उसके अलावा उससे कॉफ़ी शॉप का ओनर है, जो कि उसकी हॉबी है, एंड और कि वो एक अल्फ़ा है, रियल अल्फ़ा। तभी ब्रेकफास्ट के बाद हमारा प्यारा वांजी विंग को उसकी मेडिसिन देता है, और वो
मेडिसिन खाते हुए विंग बोलता है कि अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। तभी हमें विंग एक और बात बताता है कि इन सब के बातों के अलावा भी उसको एक बड़े कमज़ोर दिल के साथ पैदा हुआ था। तभी मेडिसिन खाने के बाद हमारा प्यारा विंग वहाँ से अपने काम की तरफ चला जाता है। तभी जाते हुए वो वांग जी को थैंक्स बोलता है, जिसे सुनकर वो एक सॉफ्ट सी स्माइल देता है। तभी विंग के जाने के बाद वो ही स्माइल एक डेविल स्माइल में बदल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कुछ तो गड़बड़ है। तभी हमें विंग दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसे अपनी बॉडी में एक अलग सा पेन फील होता है, जैसे उसके पेरेंट्स की डेथ के वक्त उसे फील हुआ था, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। जबकि वो कुछ समझने की कोशिश करता तभी वो एक बेहोश हो पड़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है विंग की तरफ कि वो इस करके बेहोश हो जाता है क्योंकि वो अपनी हीट को मेडिसिन की वजह से सप्रेस कर रहा है। तभी ये सब सोचते हुए वो घर बारिश के ही मौसम में ऐसे ही घर चला जाता है और भीगते हुए घर पहुंचता है। तभी बेचारा विंग घर पर ऐसे ही सोचता कि ऐसा सब कुछ उसके ही साथ क्यों होता है। ये सोचते सोचते वो देखता है कि वांगजू उसकी ही तरफ आ रहा है और उसके फेरोमोन्स बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। और तभी वांगजू उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है, क्या तुम्हें फीवर है? क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? शावर लेने में मदद करूं? ऐसे कहकर वो उसके फेस को टच करता है। तभी हमारा प्यारा विंग कहता है, नहीं, वो हैंडल कर लेगा। तभी विंग बेचारा हमारा रूम में चला जाता है और अपने आप को कंबल से लपेट लेता है और सोचता है कि ये सब उसके ही साथ क्यों होता है। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है विंग के ऑफिस का, जहाँ पर विंग बैठा होता है और उसके सामने उसके सर होते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपनी सिर्फ बीटा के लिए है। जिसे सुनकर हमारा विंग फिर से उदास हो जाता है कि उसे इस नौकरी के लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है। ये सब हमें पता चलता है कि हमारा विंग अपने घर में बैठकर सोफे पर ये सब बातें सोच रहा होता है। तभी उसे देखकर हमारा वांग जी कहता है कि क्या तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे? यह सुनकर विंग कहता है नहीं, उसने वो जॉब छोड़ दी। सुनकर वांग जी कहता है पर तुमने तो उस जॉब के लिए बहुत मेहनत की थी। सुनकर विंग कुछ नहीं कहता। तभी वांग जी कहते हैं अगर तुम्हें ठीक लगे तो वो उसकी कॉफ़ी शॉप में काम कर सकता है। ये सुन के हमारा विंग बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वांग जी की तरफ आता है। तभी विंग जब वांग जी की तरफ आता है तभी वांग जी उसे अचानक से अपनी तरफ खींच लेता है। इसे देखकर हमारा विंग तो शॉक हो जाता है और थोड़ा सा अजीब फील करने लगता है। तभी हमारा वांग जी कहता है अगर तुम्हारे लिए कुछ भी। ये सुनकर थोड़ा जब वो साइड हो जाता है और अपना हाथ छुड़ा लेता है, वहाँ से चला जाता है। तभी वांग जी कहता है क्या वो चाहे तो वो कल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जिसे सुन के वो अपना सिर हाँ में हिलाता है। तभी विंग के जाने के बाद जिस हाथ से वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा होता है उसे वो स्मेल करने लगता है, जिसे देखकर हमें थोड़ा सा अजीब फील होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है कैफ़े में, जहाँ पर हमारा वांग जी विंग को कॉफ़ी बनाना सिखाता है। तभी कॉफ़ी बनाने वाली मशीन बहुत हार्ड होती है जिसकी वजह से विंग हमारा बना नहीं पाता। पर तभी वांग जी पीछे से उसका हाथ पकड़ कर उसे बनाना सिखाता है, जिसे देखकर हमारा विंग तो थोड़ा अजीब फील करने लगता है क्योंकि वांग जी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, जिससे उसकी फेरोमोन्स उसे बहुत ज़्यादा फील हो रहते हैं। तभी हमारा विंग थोड़ा ऑड फील करने लगता है और वहाँ से कैफ़े से निकल जाता है और जल्दी जल्दी से घर आने लगता है। इसे देखकर हमें पता चलता है हमारा विंग बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका है। जैसे ही विंग घर पर पहुँचता है तो वहाँ पूरे घर में हमारे वांग जी के अल्फा फेरोमोन्स फैले होते हैं, जिसकी वजह से वो हॉट फील हो जाता है और वो अपने आप को सेटिस्फाई करने लगता है बेड पर लेट कर। जिसे देख हमें एक साइड पर सीन शिफ्ट होकर हमें वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि लैपटॉप में हमारे प्यारे विंग को दिख रहा होता है और वो भी खुद को सेटिस्फाई कर रहा होता है। जिससे हमें पता चलता है कि पूरे घर में कैमरेस लगे जिनकी मदद से वांग जी हमारा विंग पर नज़र रखता है।
फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर अगले दिन पर दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग वह फ़ोन में रिसेसिव ओमेगा बारे पढ़ रहा होता है, जहाँ पर लिखा होता है कि में उसकी प्रेगनेंसी की प्रोबेबिलिटी कम होती है, पर फिर भी जो अगर हीट में वो किसी के साथ रहें अल्फ़ा के साथ, तो वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जिससे कर वो आगे पढ़ने की कोशिश करता है कि लोगों ने बहुत बुरे बुरे कमेंट किए होते हैं रिसेसिव ओमेगा के लिए, जिसे देखकर वो थोड़ा सैड फील करने लगता है। तभी वांग जी उसे आवाज़ देता है कि क्या विंग तुम तैयार हो? तभी विंग कहता है हाँ मैं तैयार। तभी वांग जी कहता है कि तुमने मेडिसिन खा ली? तभी विंग चुपके से अपने बैग में ओमेगा की टैबलेट्स पा लेता है ताकि वांग जी उसे देखना। तभी हमें कार का सीन दिखाया जाता है कि विंग और वांग जी एक साथ जा रहे होते कॉफ़ी शॉप में। तभी ये ट्रैफिक की वजह से वो कार रोक लेते। तभी विंग वांग जी के हाथों की तरफ देखते हुए कुछ नोटिस और सोचने लगता है कि क्या वांग जी के हाथ की फिंगर्स कितनी लंबी है, जहाँ पर मेरा हाथ भी नहीं पहुँच रहा वहाँ पर वांग जी का हाथ ज़रूर पहुँच देगा। तभी वो अपने आप को ये कहता है क्या वो सच में उन कमेंट्स की तरह एक ओमेगा बन जा रहा है जिसकी बिल्कुल हफाजियत होती है। तो वांग जी विंग से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के घर जा रहा है, जिसे सुनकर विंग हाँ में सिर हिलाता है। तभी विंग सोचता है कि वांग जी को तो ओमेगा पसंद ही नहीं, जिसे सोचकर वो सैड फील होने लगते हैं और रोने लगते हैं। तभी वांग जी उसे देखकर कहता है कि तुम चिंता मत करो विंग, तुम मेरे बिना भी अकेले रह लोगी कुछ दिन। ये सोचकर वो सिर अपना हाँ में हिलाता है। तभी वांग जी की कार में अल्फा स्मेल होते जिससे सुनकर विंग को अच्छा लगता है। तभी ग्रीन लाइट होती तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी विंग घर पर आते हैं, थैंक गॉड मैं घर पर आ गया। तभी वो सोचता है थैंक गॉड वांग जी अब कुछ दिनों के लिए अपने घर पर गया है, वरना उसके सामने तो वो अपनी ओमेगा वाली एंटिटी को कैसे छुपाएगा। तभी वो पूरे घर में स्मेल करता है कि सारे घर में वांग जी की ही स्मेल फैली हुई है, अल्फा स्मेल। तभी वो देखता है कि वहाँ पर वांग जी की फिश है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है कि बर्ताब में, जहाँ पर विंग नहा रहा होता है। तभी वो सोच रहा होता है कि अल्फा के फेमस तो बहुत डेंजरस होते हैं, पर वांग जी के बिल्कुल नहीं, उसके तो बहुत स्वीट एंड कामिंग है। तभी वो फील करता है कि उसकी पूरी बॉडी हॉट फील करने लगती है और जल्दी से अपनी मेडिसिन लेने के लिए बाथरोब पहनकर बाहर आता है। पर वो टैबलेट के पास पहुंच पाता तभी उसका पैर बेहोशी वाले फील होते हैं और वो नीचे गिरता है और खुद को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, पर उससे हो नहीं पा रहा। तभी वहाँ पर वांग जी आ जाता है। तभी वांग जी यहाँ पर आ जाता है और विंग को ऐसे देख लेता है। तभी विंग थोड़ी देर के लिए शॉक होता है और पर फिर भी विंग के पास आता है। तो वांग जी कहता है कि तुमने ये मुझे बताया क्यों नहीं। सोचकर वो थोड़ा घबराने लगता है विंग। तभी विंग कहता है कि यार तुम अब मुझे ओमेगा में हीट मेडिसिन दे सकते हो। तभी वांग जी कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, इससे तुम्हारे हार्ट को प्रॉब्लम होगी, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पर विंग मानता नहीं और कहता है नहीं तुम मुझे अपनी मेडिसिन दे दो। पर वांग जी कुछ सुनता ही नहीं और विंग को ले जाता है बेड पर। फिर वांग जी उसे बेड पर लेकर आता है। तभी विंग कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो। तभी वांग जी थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है और कहता है नहीं मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। पर वांग विंग कहता है कि तुम ऐसे मत करो, हम तो फ्रेंड्स है। तभी वांग जी कहते नहीं अब से हम फ्रेंड्स नहीं हैं क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि वो विंग अपने सपने में अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में सोच रहा होता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के वक्त भी वांग जी यहाँ पर था। तो वो सोचता है कि जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो सभी लोग कह रहे थे कि ये बच्चा अब कैसे रहेगा। तभी विंग भी यही कहता है कि काश वो भी अपने पेरेंट्स के साथ मर जाता। पर तभी वांग जी उसे पकड़ता है साइड से और उसे हक कर देता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अब से मैं तुम्हारी फैमिली बनूंगा, तुम टेंशन मत। तो यही बात उसने इंटीमेट होते हुए भी कही थी। यह सब सोचकर वो अचानक से अपनी नींद से उठता है।
जैसे विंग उठता है उसके पेट में बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो वैसे ही होता है। तो विंग कहता है कि जो सब हुआ है इसमें विंग की गलती। तभी वहाँ पर वांगजी खाना लेकर आता है और उसे खाना खाने के लिए कहता है कि क्योंकि तुम पिछले 3 दिन से खाली पेट हो, इसलिए उसने थोड़ा बहुत हल्का ही खाना बनाया है। इसे देखकर विंग थोड़ा इमोशनल फील होता है। तभी वांगजी कहता है तुम टेंशन मत लो। 3 दिन की बात सुनकर तो विंग को शौक लगता है और तभी वो चलाकर वांगजी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तभी विंग वांगजी खाना उसकी टेबल पर रख कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि विंग कहता है कि उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तभी विंग सोचता है कि उन लोगों ने लगातार 3 दिन के से ये सब किया था, पर उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता वांगजी को, और पड़ेगा भी कैसे। सॉरी। तो वांगजी कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं लगातार। हमें हमारे वांगजी का सीन दिखाया जाता है, जो कि बार बार विंग को फ़ोन कर रहा होता है, पर विंग फ़ोन नहीं उठाता। तभी वो कैमरे से देखता है कि कॉफ़ी शॉप में विंग के पास ही उसका फ़ोन हाथ में ही पकड़ा है, पर फिर भी वो उठा नहीं रहता। इस वजह से वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। तभी हमें कॉफ़ी शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई ओमेगा नहीं है, पर हमें ओमेगा वाली स्मेल क्यों आ रही है। जिसे सुनकर विंग थोड़ा शॉक हो जाता है। वो लोग उनमें से एक लड़का बोलता है कि उसने भी पिछले गली में जब एक ओमेगा की हिट आई थी तो उसके साथ वो सब किया था। जिसे सुनकर हमारा विंग बहुत शॉक हो जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो ऑर्डर लेने में लेट कर रहता है। तभी उसकी कलीग आकर उसे बोलती है क्या तुम ठीक हो। इसे सुनकर विंग अपना सिर हाँ मिलाता। तभी कॉफ़ी शॉप का डोर खुलता है, वहाँ से वांगजी आता है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी सारे सर्वेंट्स जाकर उसे ग्रीट करते हैं। तभी वांगजी की नज़र विंग से मिलती है और विंग और वांगजी की नज़र आपस में मिलता है, पर विंग अपनी नज़र को फेर लेता है, जिसे देखकर वांगजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जल्दी से विंग के पास आता है और उसका हैंड पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम उसकी कॉल क्यों नहीं उठा रहे। जिसे सुनकर विंग कहता है कि उसने पता नहीं लगा क्योंकि फ़ोन साइलेंट पर था। और तभी वांगजी उसे पकड़कर एक कमरे में ले जाता है और कहता है कि उन दोनों को बात करने की ज़रूरत है। तो वो दोनों बात करने के लिए एक पास के ही कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर जाकर वांगजी बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने इतनी इम्पोर्टेंट बात उसे क्यों नहीं बताई कि वो अब ओमेगा बन चुका है। जिसे सुनकर विंग शॉक हो जाता है और थोड़ा घबराने लगता है। तभी वांगजी कहता है क्या तुम्हें मैं इतना भी इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं लगता कि तुम अपनी बातों को शेयर कर पाओ। तभी विंग कुछ कहने की कोशिश करता है, पर वांगजी उसकी बात को काट देता है और कहता है क्या क्या तुम मैं तो उस दिन शॉक ही हो गया था कि तुम अब ओमेगा बन गए, पर फिर भी मैंने तुम्हारी हेल्प की बिना कोई किसी रीजंस के। तभी वांगजी विंग मन में सोचा कि वो डर गया था कि तुम उससे दूर ना होकर जाओ, क्योंकि लाइफ में सिर्फ तुम ही हो ऐसे पर्सन जो मेरे इम्पोर्टेंट हो। जो पर वो सिर्फ ये सब बातें मन में सोचता है पर कह नहीं पाता। तभी वांगजी कहता है चलो ठीक है, अब हम अ, कुछ देर के लिए अब एक दूसरे से अलग ही रहते हैं तो अच्छा होगा। इसे कहकर वो वहाँ से चला जाता, पर विंग उसे रोकने की कोशिश तो करता है पर रोक नहीं पाता। विंग मन में कहता है कि क्योंकि वो डर गया था कि वो उसे खो न दे, पर वे सब बातें वो कह ही नहीं पाता है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हमें बता देना ये वीडियो कैसी लगी एंड कमेंट्स ज़रूर कर देना। प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जो अगर पसंद आई तो।